Now start. Perfect. Just 1 minute to go and we are live on FB. Okay. Hello and good evening, dear friends and family. Once again, Alina Doshi welcome you all on the 70th program from the platform of Let's Grow Together. किसी की जिंदगी में घटित होने वाले प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण होता है। इसी प्रकार से उसकी संस्कृति से जुड़े हुए रीति रिवाजों के पीछे भी एक कारण है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति सभी सांस्कृतिक कार्यों मर्यादानुसार ही करना सही समझता है, क्योंकि इन्हीं मर्यादाओं के पीछे इतिहास एवं मकसद छिपा होता है। शादी ब्याह में मेहंदी लगाने का महत्व भी कुछ इसी आधार पर विकसित किया गया है। दुल्हन के विभिन्न श्रृंगार में से एक मेहंदी भी है, जो 16 श्रृंगार में सबसे खास है। शादी से पूर्व हल्दी लगाने के साथ साथ मेहंदी की रस्म को भी अत्यंत महत्ता दी जाती है। लोगों का मानना है कि होने वाली दुल्हन के हाथों की मेहंदी का रंग जितना पक्का सजता है, उसका उसके पति से उतना ही गहरा प्यार बनता है। शादी के अलावा आजकल तो विभिन्न त्योहारों जैसे कि करवा चौथ, दीपावली, भाई दूज आदि उत्सव पर भी मेहंदी लगाने का रिवाज सा बन गया है। लेकिन कब और कैसे मेहंदी ने भारतीय रीति रिवाजों में इतनी गहराई से जगह बनाई, इसके पीछे भी एक इतिहास है। कुछ लोक कथाओं के अनुसार मेहंदी का सीधा संबंध माँ दुर्गा के महाकाली रूप से है। लोक कथाओं के आधार पर जब स्वर्ग लोक में बसे देवताओं पर राक्षसों का प्रकोप भारी पड़ रहा था और वे उन्हें रोकने में असमर्थ हो रहे थे, तब माँ दुर्गा ने उनकी सहायता करने का निश्चय किया था। माँ दुर्गा अपने महाकाली यानी कि बेहद क्रोधित रूप में राक्षसों का विनाश करने लगी, उनका वध कर रही थी। उसी समय क्रोध में देवी को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि वो पूरी तरह से लहू से भर गई है। देवी के इस रूप को देखकर ऋषि मुनि और अन्य देवता भी भयभीत हो उठे। सभी देवताओं ने पहली बार माँ का इस रौद्र रूप देखा था। भयभीत होकर सभी भगवान इंद्र के पास पहुंचे और माता को शांत करने का निवेदन किया, लेकिन वहां जाकर भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। देवराज इंद्र ने उन ऋषि मुनियों को बताया कि इस कार्य को केवल देवों के देव महादेव ही कर सकते हैं, वे स्वयं उनकी कोई सहायता नहीं कर सकते। यह जान जल्द से जल्द सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। देवों की परेशानी जानकर भगवान शिव ने उन्हें माता को शांत करने का आश्वासन दिया। फलस्वरूप भगवान शंकर ने देवी को इस बात का एहसास कराया कि उनका रूप सभी को भयभीत कर रहा है। तभी माँ दुर्गा ने अपनी इच्छा शक्ति से एक देवी को प्रकट किया। यह देवी बेहद सुंदर थी, जिसको सुर सुंदरी कहा गया। माँ दुर्गा के आदेश पर ही वह देवी औषध बनकर देवी के हाथ पैरों में सज गई, जिसके बाद मेहंदी द्वारा श्रृंगारित हाथ और पांव देखकर देवी दुर्गा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने सुर सुंदरी देवी को वरदान देते हुए कहा, हे देवी, जैसे तुमने मुझे औषधि का रूप धारण कर मेरी शोभा बढ़ाई है, ठीक उसी तरह तुम जगत की सभी स्त्रियों का सौंदर्य भी बढ़ाओ और औषधि के रूप में पूजित हो। यही कारण है कि आज मेहंदी श्रृंगार होने के साथ साथ एक औषधि का भी काम करती है। माना जाता है कि मेहंदी लगाने से स्त्री की हाथों की रेखाएं भी बदल सकती हैं। हम इस बात को माने या ना माने,
पर आज हमारे बीच जो स्पीकर की हैसियत से निमिषा बहन मौजूद है, इसके बारे में तो ये बात बिल्कुल सच है। सच में मेहंदी लगाते लगाते इनके हाथों की रेखाएं कब बदल गई, कब वो मेहंदी वाली से एक मेहंदी एंटरप्रेन्योर बन गई, उन्हें खुद को पता नहीं चला। चलिए तो जानते हैं उनकी इस जर्नी के बारे में उन्हीं की जुबानी। इससे पहले कि हम उनकी बात सुने, मैं उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी और उनका मुझसे इंट्रोडक्शन कराने वाले मेरी दोस्त सरिता सिन्हा जी का और हेमाद्री जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू। Miss Nimisha Parekh ji is the co-founder and chief creative director of Mehndi Culture, the world's first social enterprise for women through Mehndi. Mehndi Culture has global footprints and clients from over 18 countries use its services. A veteran of 3 decades, she considered herself to be a learner and a student before anything else. A self-taught artist. Lord Krishna has been her greatest inspiration and his influence can be seen in all her creation. A stellar Mehndi coach and instructor, Nimisha ji has taught in the USA and UK apart from India. She is the pioneer of Varli art and Siku Kolam. I'm hoping I'm pronouncing well, right? Varli art and Siku Kolam, and introduced these art forms through Mehndi to her tribe of henna artists across the world through multiple conventions, seminars, and conferences. And ICNHA USA alumni, Nimisha loves to teach and impart her knowledge about henna art to people from all walks of life. She promotes the use of ethically procured organic henna and uses personally selected henna for all her clients. She runs Mehndi Culture's Mehndi Academy and runs online classes for teaching henna art. Miss Nimisha has won many honors and awards in her long career. She is often featured in the media for her work. This is just a tip of the iceberg of her introduction. So dear friends and family, with profound proud and joy, I am inviting a world #1 Mehndi artist, Miss Nimisha ji. I think you should keep your name Miss Henna, I think. Miss Nimisha Parekh ji from Surat. निमिषा बेन, हमारे लेट्स ग्रो टुगेदर के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड ओवर टू यू। Thank you so much. I mean, let me tell you first, Leena ji, that this is so far the bestest introduction for the field of henna I have ever received by you. Thank you so much. And what a wonderful, story you have shared. Even that is something I had goosebumps. So thank you so much. आपकी कहानी ने आज मुझे प्रेरित किया है और शायद इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि मैं जिस फील्ड में हूँ वो जस्टिफाई करता है, क्योंकि मैं माँ आराधना, अभी नवरात्रि हमारी कंप्लीट हुई है, दशहरा कंप्लीट हुआ है। नवरात्रि में माता का तो महत्व है ही, और जैसे आपने बताया कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो राधा कृष्ण को हम कैसे भूल सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी टुडे ऑन योर beautiful session together. Participants, members, listeners जुड़े हुए हैं। आप सब कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ से, एक दूसरे की लाइफ से कहीं ना कहीं हम लोग कनेक्ट हो पाए। मैं डेफिनेटली ऐसा चाहूंगी और आई प्रे टू गॉड। So once again, thank you so much, Leena ji. Thanks to my team, especially Sarita ji, जिनके द्वारा हम दोनों का आज इस तरीके से मिलन हुआ। So everything is a divine plan, and so I thank you from the bottom of my heart. Thank you.
एंड वेल मेहंदी शायद एक नया सब्जेक्ट होगा सेमिनार के लिए या फिर ऐसे सेशंस के लिए, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि कुछ सीखने को मिल जाए या कुछ बिजनेस रिलेटेड मिले, घर के रिलेटेड मिले तो अच्छी बात है। पर आज ये मेहंदी का सेशन क्यों? छोटा चीज है, कौन है, पर जैसे बताया कि हर शुभ प्रसंग में उसका महत्व बहुत है। और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए बीइंग इंडियन आई फील प्राउड, आई फील ब्लेस्ड कि ये फील्ड मैंने चुना। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन छोटा सा दूं, गुजराती फैमिली से हूँ तो इसलिए गुजराती બહુ સારી રીતે હું બોલી શકું છું। લોકોની સાથે મારો ઘણો વ્યવહાર રહેતો હોય છે, સ્પેશિયલી મારવાડીઝ, પંજાબીઝ, સિંધીઝ અને એ કમ્યુનિટી સાથે, એટલે હિન્દી મારું ઘણું બોલવામાં આવતું હોય છે। तो हिंदी में भी मैं अच्छे से आप लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर सकती हूँ। बुरा लगता था जब मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाती थी, but I'll come to that point. So by the God's grace, again I can deliver anything in English. How and why, I'll come to that during my session, and I would love to share that. तो अगर मैं ऐसा कह रही हूँ कि मेरी पूरी लाइफ मेहंदी में ही है, इट मीन्स कि मैंने बचपन से ही मेरी मेहंदी की शुरुआत करी हुई है। शुरुआत भी इस तरीके से हुई है। इफ आई मे जस्ट शेयर माय स्क्रीन। Sure. Okay. So that's how I take my art from my heart. मेरी जर्नी की शुरुआत 30 साल से भी ज्यादा समय हुआ है, जहाँ पे मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत, मेहंदी के जर्नी की शुरुआत करी हुई है। बचपन से ही बहुत ज्यादा शौक था। आज भी अगर मुझे कोई पेन पेपर देता है तो मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, जबकि अगर आप मुझे फोन मेरे हाथ में देते हो तो मैं अच्छी हूँ। वो क्यों है? शायद ये भगवान की कृपा ही है, या उस पैशन को, उस नजरिए को, उस जज्बे को मैंने बचपन से ही समझ लिया था। हर एक अनुभव अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए जब छोटे थे तो उत्साह के कारण बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे ही मेहंदी लगा दिया करती थी। खुद लगाना होता था तो मुश्किल होती थी, क्योंकि उस समय घर के जो बड़े होते थे या आसपास सोसाइटी में जो लोग होते थे वही हमें मेहंदी लगा दिया करते थे। छोटे होते थे तो वेट करना अच्छा नहीं लगता था, चंचल स्वभाव होता था, तो उसके कारण कई बार वेट करना नहीं समझ में आता था। इसलिए ऐसा लगता था खुद कोन लो और लगा के देख लो। लगाने लगाने में इतना अच्छा बनता गया कि लोग मुझसे लगवाना शुरू करने लगे। 8-10 साल की उम्र में ही लोगों को ऐसा लगा कि इससे मेहंदी लगवा सकते हैं। बट एक समय ऐसा आया जहाँ पे लोगों के पास जाके मैं मेहंदी लगाती थी। हमारी ही सोसाइटी में, सोसाइटी के आसपास के एरिया में, पहचान वालों के यहाँ पे मैं मेहंदी लगाने जाया करती थी। और उस समय पैसा मांगना तो आउट ऑफ क्वेश्चन होता था। of course we used to be from a very middle class family, but पैसा इस तरीके से मेहंदी के लिए कैसे मांग सकते हैं? ये तो फोन है, तो 2-5 रुपए का फोन मिल जाए या फिर घर में ही बना के लगा लेते थे, तो कैसे मांगे? तो वो कभी दिमाग में नहीं आया। बट एक अनुभव ऐसा हुआ जहाँ पे हमारे ही घर के पास मैं मेहंदी लगा रही थी, रात को 2-3 बजे तक मेहंदी लगाया, स्कूल एज में, स्कूल टाइम में। और वहां से ऐसा पता चला कि हमारे ही घर में जो और लोग थे जिन्होंने और काम किया था पार्लर का, तैयार करने का शादी में, तो उनको पेमेंट मिला, पर मैंने मेहंदी लगाया था तो मुझे पेमेंट नहीं मिला। तब जाके मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कैसे चलेगा। थोड़ा झटका लगता है।
कि बिना पैसे बिना शगुन का तो कैसे काम हमने कर दिया। और उस समय थोड़ा ऐसा फील हुआ, तो उस दिन मैंने ऐसा किया कि अब मैं कोई काम फ्री में नहीं कर सकती। स्कूल टाइम में आई डिसाइडेड, and that's how I started my journey of being a professional मेहंदी आर्टिस्ट। अब थोड़ा पॉलिश वर्ड है प्रोफेशनल, पर उस समय काम शुरू कर दिया था। और मुफ्त में करते करते शुरुआत तो की, बट उस समय मैक्सिमम पेमेंट कितना होता था, 50 रुपए 100 रुपए। मुझे याद है जहां तक शायद मुझे किसी ने 125 रुपए दिए थे, वो शायद मेरा मैक्सिमम पेमेंट उस समय हुआ करता था। भगवान जी की कृपा से कई बार ऐसा होता है कि लॉस्ट हो जाते हैं हम अपने फील्ड में, या हम अपने क्लैरिटी नहीं आती है हम लोगों में। मेरा भी शायद ऐसा ही था, इसलिए स्कूल के बाद कॉलेज के बाद मैंने मास्टर्स किया है। सो आई एम मास्टर्स इन कॉमर्स, स्पेशली इन अकाउंट्स। बट कभी उस एरिया में अपना, उस फील्ड में मेरा लगाव इतना सारा नहीं रहा जहाँ पे मैं उसको एज अ करियर ले सकूं। पढ़ाई बहुत जरूरी है, बट इसलिए पढ़ाई तो की है, बट एज अ करियर शायद मुझे लग रहा है कि वो मेरे लिए नहीं बना हुआ था। बहुत सारे ऐसे लगता था कि क्वालिटीज है तो इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ। किसी ने बोला इंश्योरेंस में बहुत अच्छा पैसा है, इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ, वहां जाओगे तो कमीशन मिलता जाएगा, आप अर्न करो और वो हो जाएगा। तो आई स्टार्टेड माय जर्नी अगेन विथ इंश्योरेंस कंपनी एंड एज ए एजेंट। अब जैसे ही मैं एजेंट की तरह ट्रेनिंग लेने के लिए गई, तो वहां पे आई मेट अ पर्सन हु यूज्ड टू ट्रेन अस टू बिकम अ ट्रेनर। क्योंकि वो जब तक सर्टिफाई नहीं करेंगे तब तक हम को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लाइसेंस नहीं मिलेगा। एंड दैट्स हाउ आई मेट मिस्टर सिन्हा, हिमाद्री सिन्हा। और उनके साथ में उनको पता चला कि मैं इंश्योरेंस एजेंट अच्छी हूँ, कमीशन भी मेरा अच्छा आ रहा है। बट साथ साथ में उनको कहीं से ऐसा पता चला, क्योंकि उस समय मेरे इवेंट्स हुआ करते थे, एज अ जज जाना होता था या क्या, तो ही गॉट टू नो कि मैं मेहंदी लगाती हूँ। मेहंदी लगाना उन्होंने मेरे से बात किया, मुझे समझाया, एंड ही सेड कि यू कैन चेंज the entire vision of your life with your phone. You can achieve the dreams, you can achieve all your material goals or any sort of goals through your phone. And that touched me a lot, that a person who is from insurance industry still giving me a hope, giving me a vision where things can be seen in a broader way, in a bigger way, in a huge manner. And that's how we met once in a coffee shop. I shared my story, that how I started and everything. And he told me the same vision, and he gave me the idea to start a Mehendi studio. Mehendi studio as in actually getting a place where the only work of Mehendi will be done. That kind of. So that was the first ever studio in India we established. And this is Sakshi, the Mehendi studio. टिश्यू पेपर पे हमने ऐसे ही उन्होंने लिख के दे दिया कि साक्षी नाम कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज he used to ask me question and I used to give my answers कि तुम मेहंदी क्यों कर रही हो, करने के पीछे का रीजन क्या है, lot many questions. But then I said that I want to be in people's memory in a positive way. So that's how he said, so you want to be the witness for to families or for any sort of occasions or that's it. तो उस तरीके से दिमाग में आया witness. Witness means साक्षी.
और ऐसे ही उन्होंने बैठ के ये अपने ही हाथों से लिख दिया और मुझे ये लोगो इतना पसंद आया कि मैंने इसी को अपने डिजाइनर को बोला कि आप इसको अभी कन्वर्ट करो एंड दिस विल बी द परमानेंट लोगो ऑफ मेहंदी. So the tagline also he gave that मेहंदी for all reasons and seasons. तो जैसे लीना जी आपने शुरू में बताया कि सिर्फ शादी के टाइम पे होता है, अब जाके करवा चौथ वगैरह पे होता है. तो हमने जब ये स्टूडियो रेंट पे लिया था हमारी नानपुरा में, सबसे पहले हमारा ये स्टूडियो हमने एस्टेब्लिश किया था. तो इवन नियरर पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी यूज्ड टू आस्क मी, ભાડેથી જગ્યા તો લઈ લે છે, ચલાવશે કેવી રીતે? લગ્ન 365 દિવસ નથી હોતા. લગ્નના મેઇન 4 જ મહિના છે, નવેમ્બર થી ફેબ્રુઆરી. પછી આખું વર્ષ શું કરશે? And that's how I already had that जुनून कि नहीं अभी करना तो है ही. तो मैंने उनको बोला था कि I'll make it a 365-day business. So that's how our entire journey started, and I never looked back after that. And बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल सूरत में होते हैं, इंडिया में होते हैं. तो वहां से हम लोगों ने अपनी शुरुआत की, जहाँ पे सूरत में बहुत फेमस हुआ करता था सावन मेला. Leena ji, if you have any questions, you can ask me in between also. So For sure, yeah. तो कभी यहाँ पे ऐसे इवेंट्स मतलब एग्जीबिशंस होते थे, स्पेशली फ्रॉम द कम्युनिटी. जैसे सावन में सावन मेला हो गया, उस तरीके से. पैसा होता था नहीं मेरे पास, तो इसलिए कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत मुश्किल होता था. हम लोगों ने हमारा रेंट से लिया हुआ था ऑफिस, तो वो भी खर्चा होता था. बहुत सारे ऐसे खर्चे होते थे, तो कई बार मुश्किल होता था. बट उसके बावजूद हमें आगे बढ़ना था. पहचान ऐसा था नहीं. मुझे मना कर दिया गया था जहाँ पे मैं स्टॉल नहीं लगा सकती थी. क्यों? क्योंकि मेहंदी वाली है, मेहंदी वाली क्या प्रोडक्ट बेचेगी, मेहंदी वाली क्या काम करेगी. तो इसलिए हमें अच्छे से पहली बार में एंट्री लेना बहुत ज्यादा मुश्किल था, या कह सकते थे कि जगह हमारे लिए अवेलेबल नहीं थी. तो हमने बोला भाई एसी में नहीं, भले बाहर ही दे दो. तो ये जो जगह है वो बाहर का एरिया है, जहाँ पे हमने हमारा स्टॉल लगाया हुआ था. आप देख सकते हैं अच्छे से बैनर वैनर का वो करके किया हुआ था. गुजराती लड़की, इंग्लिश आती नहीं है अच्छे से, स्टूडियो बना लिया है, बट अगर आप देखेंगे मेहंदी कोन का स्पेलिंग दैट्स KONE. so that is how it used to be. और फिर भी किसी ने बोला मेरा जीराणु भी रख दो, तो मेहंदी के साथ में हमने वो भी बेचा. विजन सिर्फ एक था कि करना है काम, मेहंदी का करना है. इन बिटवीन अगर किसी का सपोर्ट हो रहा है तो करने में कोई हर्ज नहीं. बट उसी जगह पे दूसरे ही साल जहाँ पे हमें मना कर दिया गया था, या हमें थोड़ा मुश्किल होता था 2 साल तक इनफैक्ट, उसके बाद हमने हमारा वही जगह पे खुद का करवा चौथ मेला शुरू किया. द एंटायर महेश्वरी भवन ऑफ सूरत. आप गूगल कर सकते हैं, आपको वो प्लेस पता चलेगी कितना बड़ा हॉल है. हमने पूरा हॉल करवा चौथ मेला हमारी मेहंदी के लिए लिया हुआ था. पर्पस एक ही था, कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी तीज त्योहार हो, उसको हम यूनिक कैसे बनाए, लोगों को उसका एक एक्सपीरियंस कैसे करवाए, वो हमारा मकसद था. थोड़ा दिल पे भी जब लगती थी कि मेहंदी वाली को स्टॉल थोड़ा मुश्किल है देना, बट अच्छे से उनका रिस्पॉन्स आया था, क्योंकि लोग हमारे यहाँ पे स्टॉल पे भीड़ लगी रहती थी मेहंदी को जानने के लिए, मेहंदी को समझने के लिए. तो शायद
उन लोगों का नजरिया बदला उसके बाद से, और हमें बहुत अच्छे से प्लेस एसी हॉल में देना शुरू भी कर दिया. बट then the purpose was different, our vision was different, so we did not want to participate then, but we want to have our own event, and that's how it was created history for Surat. The entire, this is only the 1/4 area. फोटो में अभी फिर भी बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है, but this is only 1/4 area जहाँ पे हमारा पूरा मेहंदी का सेटअप था, and rest of the things were shopping and you know वैसा. So this is so far I had my best memory with this Krishna, क्योंकि ये हरे कृष्णा मेरे फेवरेट ही है, बट पर्टिकुलर ये डिजाइन जहाँ पे मैंने ये लगाया था, ये कृष्णा मेरे विजिटिंग कार्ड से लेके सूरत में जब होर्डिंग लगते थे हमारे मेहंदी के होर्डिंग, वहां पे यही कृष्णा ने शायद मेरा काम प्रेजेंट किया है. तो हमारे of course our journey has, as I mentioned, didn't stop. So we used to do a lot of destination wedding, royal families, and this used to be my staff. Staff has increased, of course, but this is our team, जहाँ पे हम लोगों को ट्रेन करते हैं और वो लोग फिर हमारे साथ जुड़ के हमारे लिए हमारे साथ में इस तरीके से काम करते हैं. तो 125 से लेके जो जर्नी शुरू हुई थी, which has kept me going. I guess I should not mention about money, but that also play a big role for everyone's life. And our team, the right side of the girl, she has only one hand, if you notice, and she is working with me since 12 to 15 years now. She has traveled abroad also with me for the destination wedding and everything, and that is how we empower girls, that nothing can stop you, nothing is impossible for anyone's life. So that is how our Sakshi flourished, of course, and थोड़ी सी मैं और ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप में और ज्यादा बिलीव करने लगी, लैंग्वेज सीखने लगी. लैंग्वेज मतलब जैसे मैंने बताया कि एक मेहंदी वाली होती है तो उसका एक नजरिया थोड़ा सा अलग होता है, बट जब लोग आपको एक अलग रिस्पेक्ट से देखना शुरू करते हैं, क्योंकि आपका काम, आपका इंटेंशन, आपका पर्पस जब आप लोगों तक पहुंचाते हैं, तब आपको पता चलता है कि सिर्फ आर्ट बहुत अच्छा है, बट आर्ट के साथ में अगर आपके साथ अच्छी भावनाएं, अच्छा विजन, अच्छा मिशन जुड़ता जाए तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है. और इसीलिए थोड़ा सूरती स्टाइल में सोच के, गुज्जू स्टाइल में सोच के, जो मिस्टर सिन्हा है, हिमाद्री सिन्हा, जो मेरे एक जमाने में ट्रेनर हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे विजन दिया था, ये उनके वाइफ है सरिता सिन्हा. मैंने उन दोनों को ये बताया कि अभी आप सिर्फ मुझे गाइडेंस देने के बदले यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस फील्ड ऑफिशियली. And that's how we started our first ever company called Mehendi Culture. So Sakshi has grown up and it has become a Mehendi Culture now. So Mehendi Culture LLP is a company of 3 of us, Himadri Sinha, Nimisha Parekh and Sarita Sinha, and that is how we are working as a team. We delivered our first ever workshop in abroad. Abroad में जब first हमने workshop किया, वो US में किया था, कनेटिकट में, and we were fortunate कि हमें वहाँ से invite किया गया था to teach मेहंदी
to, you know, the people from different part of the world. So that's how we started international workshops. This is again a bigger workshop of US only, where, you know, there's most of them are Mehndi artists, and we were there to teach Mehndi to Mehndi artists from across the globe. So we were, you know, privileged, fortunate, and blessed to present our culture, our Mehndi, specifically Mehndi for Varli and Sikku Kolam, which we introduced to this community of Mehndi artists. So that's how we presented our culture. We did our many events regarding Mehndi, to those kind of festivals, even in US. So Mehndi culture has grown up and is growing up actually. I would not say it's a huge tree, but the plant, the seed we have saw a few years ago, now it is flourishing more as Mehndi culture. I'm just sharing because शायद मुझे लग रहा है मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, so let me share few of my designs. Yeah, sure. But बहुत सारी डिजाइन आपको मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक से मिलेगी देखने को, बट बिकॉज टाइम बहुत ज्यादा कम होता है तो मुझे लगता है कि मैं फटाफट से जितना मेरे से ग्लिम्स मैं कर सकती हूँ एंड जस्ट शेयरिंग. सो दिस इज द रोज. इन सबके पीछे का स्टोरी है एक्चुअली. रोज क्यों? जब ऐसा जमाना हुआ करता था जहाँ पे हम लोग सिर्फ बारीक मेहंदी ही लगाते थे, पूरा पूरा हाथ भरा हुआ लगाते थे, बट अगर आप नोटिस करेंगे बहुत ही सिंपलर वे में इस चीज को लगाया हुआ है. तो इस चीज को भी लोगों तक पहुंचाने में इट टुक लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि समझना, लोगों को एक्सेप्ट करना भी मुश्किल होता है. एक मोनोटोनस जब काम चलता रहता है, भरा हुआ हाथ चाहिए बारीक बारीक बारीक, एंड उसमें आप बोल्ड वर्क दे रहे हो. सो दैट वाज आल्सो अ चैलेंज. वी कस्टमाइज वर्क अकॉर्डिंग. ये जो भी डिजाइन बनाई हुई है, एवरी डिजाइन हैज अ स्टोरी विथ माय क्लाइंट्स. दिस इज वार्ली. अगर आप अपर पार्ट ऑफ द मतलब जो एल्बो के पास है, फोरआर्म, वहां पे अगर आप देखेंगे तो वो वार्ली है. अच्छा जी. दिस इज ऑल्सो वार्ली. मदर एंड बेबी का पूरा कॉम्बिनेशन करके हमने वार्ली का पैटर्न क्रिएट किया हुआ है. तो मेहंदी में सिर्फ एक थोड़ा सा सीमित ना रह के हम लोग ने कुछ और सॉल्यूशंस निकाले, जहाँ पे हम लोग बेली ब्लेसिंग करते हैं. बेली ब्लेसिंग ऐसा नहीं कि मैं हाथ रख के उनको ब्लेस करती हूँ, बट कुछ चीजें समझी हैं, अच्छे से समझी है, डिवाइन वे से समझी है. तो ऐसा पता चल रहा है कि वी डोंट डू ओनली मेहंदी टू द स्किन. इट इज द वे टू रीच to someone's soul, and if we can connect to the soul as in as I mentioned, why Sakshi? Because we wanted to be in people's memory for the positive way, with the positive mind, positive way से ही हमें वो सब चीजें memory में रहना था. So that is how it is. So of course गर्भ संस्कार का एक पार्ट है जहाँ पे हम सोल संस्कार જે આપણે કહેતા હોઈએ છે, તો એમાંનો એક ગર્ભ સંસ્કાર છે. આ ગર્ભ સંસ્કાર નથી, પણ કોઈક રીતે એને કનેક્ટ કરી શકાય, એ સંસ્કારને કનેક્ટ કરી શકાય, એના માટેની આ એક નાની અમારી પહેલ છે, જે અમે થોડા વર્ષોથી કરી રહ્યા છે. અને હમણાં રિસેન્ટલી આમાં એ સ્લાઇડ નથી, પણ રિસેન્ટલી જો મારા પોસ્ટમાં જોશો તો અમે એક કલરફુલ વેમાં આખું કર્યું છે, એ પણ આપને જોવા મળશે ત્યાં. હેના ક્રાઉન
જે આ ફિમેલ છે બાય ધ વે. જનરલી એવું હોય છે, આપણે અહીંયાનો થોડો કોન્સેપ્ટ હજી એટલો અડપ્ટ નથી થયો, પણ બહારના કન્ટ્રીની અંદર એ વસ્તુ હોય છે કે જ્યારે કેન્સર પેશન્ટ્સ જે હોય, જે લોકોને કિમોથેરાપી પછી એમના વાળ નીકળી જતા હોય, તો ત્યાર પછી આપણે એની ઉપર એ કરતા હોઈએ છીએ. અમે અમારું 2015 ની અંદર અમારું એક કેલેન્ડર લોન્ચ કર્યું હતું, અને એ કેલેન્ડર આખું શૂટ અમે સ્પેશિયલી મહેંદીને ધ્યાનમાં રાખીને અમે અસામમાં એનું શૂટ કર્યું હતું. તો આ એક એની ગ્લિમ્સ છે. જેમ મેં કીધું કે અગેન ધીસ ઇઝ ફોર ધ, આ લેડી તિરુપતિથી આવ્યા હતા, વાળ ડોનેટ કરીને આવ્યા હતા, અને અમે એમને આ કરી આપ્યું હતું. બેક પર મહેંદી છે, એટલે મહેંદીનું એક લિમિટ જે આપણે વિચારતા હોય એ મહેંદી શું હોઈ શકે, તો ઓકે મહેંદી હાથ અને પગ, દુલ્હન અથવા ફેસ્ટિવલમાં, પણ એના સિવાય પણ આ બધી એવી આપણા વિઝન્સ છે કે જેના ઉપર આપણે આ વસ્તુ કરી છે. આ મેં વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડે માટે સ્પેશિયલી એક બેક પર આખું આ વસ્તુ કરી હતી. સો વી ટ્રાય ટુ ઇવન ગિવ સમ મેસેજીસ ઓલ્સો ટુ ધ પીપલ. This is a wonderful bride, one of my most memorable. She actually played a flute, and I could not even now. I could not stop myself to stare this picture. Yeah. Again, I have not kept many of my designs. I mean, media coverage. I'm just showing कि मेहंदी जे આપણે એક સિમ્પલ માનતા હતા એ નથી, એના માટેના પણ બહુ બધા એરિયાઝ એવા થયા છે કે જેમાં એનું એક સ્થાન મળ્યું છે, એને એક રેકગ્નિશન અલગ રીતે મળ્યું છે. This is the portrait work, જે બ્રાઇડ અને ગ્રૂમના actual faces હોય. This is the record we have made of 24,054 girls. Association with અમારા સુરત મ્યુનિસિપલના નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની જે શાળાઓ હોય એ લોકોની સાથે મળીને અમે લોકોએ આ એક આખો પ્રોગ્રામ કર્યો હતો. ઓફકોર્સ it is done by them. I was the main visionary person behind the entire event. And the gentleman in the blue shirt, he worked with me to get this done, the entire event done, and it was recorded. It was a record actually. So even અત્યારે તમે જોઈ શકશો કે આટલી બધી આટલી બધી બાળકીઓ છે અને એક સાથે આ મહેંદીનો પ્રોગ્રામની અંદર કરી રહ્યા હોય. This is something beyond imagination, and this happened at the SGCCI સરસાણામાં સુરત ચેમ્બર નું આખું એક કન્વેન્શન સેન્ટર છે, એમાં આ ઇવેન્ટ થયું હતું. So this is how it is. This is one of my favorite also, I would say. I don't know કોઈ ઓળખી શકે છે કે નહીં આમાંથી. Anyone can guess who is she? Not me, at least. So she is Mrs. Deepa Malik. She is the first ever champion and who got the silver medal for India in Paralympics. In Paralympics. In Paralympics. Oh, wow. And she is the first Arjun awardee, and એમને ઘણા બધા એવા આપણા ઇન્ડિયામાંથી રેકોગ્નિશન્સ મળ્યા છે, and she deserves that. So no drugs awareness માટેનું અમે આખું એક કેમ્પેઇનમાં અમે જોડાયા હતા. This again during that event our team did that message to everyone. This is how it is. So once again, it is a very short time to share a journey of me. I would say a long journey of me. But I tried to share few glimpses, and I'm sure it is
Yeah. What a fantastic and brilliant, true inspirational story I have ever heard. Because તમે એક મહેંદી વાળી લિટરલી જેને કોઈ સ્ટોલ નથી આપતું. I think your story is just similar to like કરસનભાઈ પટેલ, નિરમાવાલા. जी जी वो साइकिल पे लेके जाते थे, घर घर जाके वो बेचते थे. वहां से देखो आज निरमा इंटरनेशनली रिनाउंड प्रोडक्ट बन गया है. जी तो जी आपका भी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है. आप कहाँ से कहाँ तक, भले ही आपको लगता है आपने ग्लिम्पसेस बताई है, पर बहुत कुछ कह दिया आपने जो मुझे लगता है समझने वाले काफी सारा कुछ ले सकते हैं आपकी स्टोरी में से. फैंटास्टिक एंड गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर एंटायर टीम. आप लोग थैंक यू बहुत सो अच्छा मच. कर रहे हो. आपने जो बेली मेहंदी बताई, वो बैक वाला बताया, वो तो सच में फॉर मी इट्स आउट ऑफ इमेजिनेशन. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है जो आज आपने बताया. फैंटास्टिक. और आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लग गई जी कि जी आई वॉन्ट टू रिमेन इन पीपल्स मेमोरी पॉजिटिवली. वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं हम किसी के यही प्रयत्न रहते हैं कि लोग हमें याद कैसे रखें, या मैं लोगों के दिल में कैसे रहूं. उसके लिए बहुत सारी चीजें हम बार बार करते रहते हैं. और आपने उसी मिशन को, उसी विजन को लेके जो किया है. और मैं समझ रही हूँ आपने भले ही आपका बताया नहीं, पर दिव्य भास्कर ने जो लिखा था, जहां से मैंने आपको कांटेक्ट किया था, दिव्य भास्कर वालों ने बिल्कुल लिख दिया है कि 50-100 रुपये कमाने वाली लड़की आज दिन के 1 लाख रुपए कमाती है. आईटी वाले नहीं आएंगे, डोंट वरी. नहीं नहीं आए तो we do everything pure business. पर फिर भी इसमें तो बहुत कुछ लिखा है. मैंने एक लिखा था आपके बारे में कि लाइफ में अगर जज्बा हो, पैशन हो, तो व्यक्ति कितना कुछ कर सकता है. मिस निमिषा पारेख एक सामान्य परिवार की लड़की, कोई बड़ा नाम नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं, बस श्रेष्ठ वैल्यूज के साथ बचपन गुजारा. एक मेहंदी डिजाइन के वो 50 से 100 रुपये लेने वाले निमिषा जी आज रोज का 1 लाख रुपया कमाती है मेहंदी में से. एक वर्ल्ड वाइड सर्वे के अनुसार आज विश्व की श्रेष्ठ मेहंदी कोच का बिरुद उन्होंने पाया है. वर्ल्ड के 70 कंट्रीज के वो चहीते हैना डिजाइनर हैं. और हम जानेंगे मतलब आपकी कहानी, आपकी जुबानी. इट वाज रियली फैंटास्टिक लिसनिंग यू. और आपके जो 2 मेंटर हैं, हिमाद्री जी और सरिता जी, जो आपके पार्टनर्स है, वो हमारे भी स्पीकर्स रह चुके हैं. हिमाद्री जी ने रेज योर गेम बहुत अच्छा हमें सीख दिया था, बहुत अच्छा सेशन रहा था. और सरिता जी का था डी स्ट्रेस मंत्रास, इसके ऊपर था, बहुत अच्छा था. वो लोग भी दे आर वेरी गुड बाय हार्ट और बहुत पोटेंशियल पर्सनालिटीज हैं. तो आपकी तो मुझे फ्यूचर और भी अच्छा लग रहा है. पर मैं समझ हूँ आप मेहंदी के साथ साथ थोड़ा मॉडलिंग भी ट्राई करें. यू लुक लाइक अ स्वीट एंड वेरी ब्यूटीफुल मॉडल. लाइक अभी जो आप तीनों की फोटो थी, उसमें जो आपकी हाइट में देख रही थी, वो बिल्कुल मुझे लगता है कि मॉडलिंग के कैरेक्टरिस्टिक जो होनी चाहिए उसमें आप बिल्कुल फिट है. यू हैव अ वेरी शार्प फीचर्स ऑल्सो. सो साइड बिजनेस में वो भी एक कर सकते हो आप. थैंक यू Thank you so so much. much. Thank you so much. It was really worth listening you and worth spending time on this pre-festival days. Fantastic. मुझे लगता है कि इससे ज्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती. मुझे आपसे जानना है कि अगर किसी को आगे बढ़ना है, नॉट ओनली मेहंदी, किसी और भी फील्ड में किसी को कुछ बनना है, जैसे आपको सुन के कईयों को लगता होगा, मोटिवेशन मिलता होगा, तो आप टेक होम मैसेज के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? ओके, बिफोर दैट, अगर किसी को डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चंस हो, अभी कुछ भी शेयर करना हो या बात करनी हो, तो आई एम ओपन. बिल्कुल, या इट्स ओपन फोरम नाउ, सो Yes. वी कैन अलाउ क्वेश्चंस आल्सो. एंड मुझे लगता है कि लाइफ में अगर कुछ करना हो तो जरूरी नहीं कि आप पहले से उसके लिए मास्टर हो. आपके सामने जो भी सिचुएशन आए, आप उसको कैसे डील करके आगे बढ़ना चाहते हो, आपका पैशन क्या है वो समझ के आगे बढ़ना चाहते हो, तो मुझे लगता है कोई भी फील्ड हो, आपको उसमें रास्ता मिलता ही जाएगा.
जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि मैंने एमकॉम किया हुआ है अकाउंटिंग में। अब मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी, मैंने शायद मेरा एमफिल का भी फॉर्म भर दिया था, बट क्या मुझे सही में उसमें मेरा उतना इन्वेस्टमेंट करना था? गॉड्स ग्रेस आई रियलाइज, एंड मुझे ऐसे मेंटर मिले जिन्होंने ये चीज मुझे अर्ली स्टेज में एक रियलाइजेशन करवाया। बट वो पैशन तो था, मेरा पैशन था, इसीलिए बचपन से उस चीज को मैं कंटिन्यू करती आई थी। अब पैशन होता, रास्ता भी मिल रहा था जहाँ पे ऐसे कोई ना कोई तरीके से मुझे कोई ना कोई ऐसे मिल रहे थे जो ऐसे बता रहे थे कि आप आगे बढ़ो, कौन से आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो। मैंने उस अपॉर्चुनिटी को समझा, एक्सेप्ट किया, रिस्क भी लिया। रिस्क बिल्कुल लिया तभी आज आप मुझे अच्छे से वो आर्टिकल दिखा रहे हो जो शायद 15 साल पहले का मेरा इन्वेस्टमेंट था। एब्सोल्युटली। इन्वेस्टमेंट खुद के अंदर, रिस्क खुद के अंदर, तो वो किया और कंसिस्टेंटली किया। हार के मैं बैठ जाती तो नहीं हो पाता। नेगेटिव सुने, करे पॉजिटिवली। आप भाड़ा कैसे भरोगे? नेगेटिव था, मैं इसको 365 डेज बिजनेस बना सकती हूँ, वो मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड था और मैंने किया। पॉजिटिव होना और ईगोइस्टिक होना बहुत डिफरेंट चीजें हैं। शायद मैंने उस चीज को पॉजिटिवली लिया, समझा और आगे बढ़ाया। तो ये सब चीजें जहाँ पे आपको शांति रखनी है अपने आप के साथ में, रिस्क लेना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। नेगेटिव्स आएंगे, आपको पॉजिटिवली डील करना है। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें अगर आप करेंगे तो मेहंदी की फील्ड में आप हो या नहीं हो, वो 2 नंबर की चीज है। आप कुछ भी चीज में करोगे, इवन आप फैमिली में एक हाउसवाइफ हो, तब भी ये सब चीजें आप करेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो शायद आज मैं अच्छे से उस चीज को एंजॉय कर रही हूँ इस सेशन के दौरान, बाय शेयरिंग माय जर्नी। तो एनीवन कैन डू दिस। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। वो मोदी साहब बोलते हैं ना, लोग मेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो मैं उसकी सीढ़ियां बना के ऊपर चढ़ के जा, दैट्स द पॉजिटिविटी, फैंटास्टिक। और मुझे एक बात और जाननी है आपसे, हालांकि इट्स ओपन फोरम फॉर एवरीवन, यू कैन रेज योर हैंड, बट बिफोर आई टेक अनदर, हाँ, मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ जी जी दर्शा किकानी जी का क्वेश्चन लेने से पहले, जी। कि अभी जैसे लॉकडाउन चला 2 साल तक, 1.5 से 2 साल तक चला, तो तब जैसे कि कोई शादियां नहीं हुई, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेशन नहीं हुआ, तो हाउ कुड यू सर्वाइव ड्यूरिंग दैट टाइम? अभी जैसे बताया ना, नेगेटिव्स आते हैं तो नेगेटिव्स लोग बोलेंगे उसी से ही नहीं आते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस भी क्रिएट हो जाती है। शायद ये मैन मेड नहीं थी, शायद इसको हम थोड़ा नेचुरल वे में ले सकते हैं कि ये कहीं से आया और हुआ और भले स्प्रेड हो रहा था, बट सिचुएशन तो नेगेटिव ही थी। अब उसमें से पॉजिटिव कैसे देखना है, दैट वाज द होल थिंग एज अ लाइफ एक्सपीरियंस कि अब इसको कैसे करें। तो ऑफकोर्स जैसे आपने बताया और बहुत अच्छे से नोटिस किया कि शादियां नहीं थी, ऐसे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट नहीं हो रहे थे और हर एक चीज में मेहंदी चाहिए होती थी। हम लोग लगाने जा नहीं सकते थे, किसी का हाथ पकड़ नहीं सकते थे, तो हम क्या करते? तो ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी थी जहाँ पे ऑनलाइन सेशंस हम लोगों के बहुत हुए। अच्छी बात ये थी कि हम लिमिट नहीं करके हमने ओवरसीज भी इस चीज को बहुत ज्यादा स्प्रेड किया, जहाँ पे ऑफ कोर्स हम सिर्फ इस तरीके से काम करते हैं, हाथ को ऐसे ध्यान में रख के सिखाना भी है, तो आप जब तक मेरे सामने नहीं बैठोगे तब तक मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। बट देन आई केम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, आई प्रैक्टिस विथ माई सेल्फ फर्स्ट कि अगर मुझे ऑनलाइन सेशन लेना है तो मैं कैसे लूँ। उस चीज को अगेन आई मैंने अपने आप को तैयार किया,
इसी वजह से मैं इतना अच्छे से ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन फॉर मेहंदी कंडक्ट कर पाई। और तो ऑफ कोर्स दैट इज वन वे ऑफ डूइंग बिजनेस। कुछ ऐसा टाइम था जहाँ पे मैं ट्रैवल बहुत करती थी, हमारे प्रोडक्ट्स होते हुए भी हम लोग उसको अच्छे से लोगों तो नहीं दे पाते थे। ये लॉकडाउन के दौरान हमारे प्रोडक्ट रेंज मार्केट में बहुत अच्छे से आए, लोगों ने यूज करना शुरू किया, जहाँ पे हाथ की मेहंदी तो है ही, बट मेहंदी फॉर हेयर, दैट प्रोडक्ट वी हैड दैट प्रोडक्ट, बट उसका एक बुम हो गया क्योंकि घर में लोगों को पैम्परिंग करने का एक अलग तरीके से टाइम मिलता है। वो साक्षी के नाम से है कि मेहंदी कल्चर मेहंदी के नाम? कल्चर के नाम से ही है। नाउ अच्छा एवरीथिंग इज मेहंदी कल्चर। अच्छा, जी। ओके और ओके। उसके साथ में हम और सारे ऑप्शंस लेके आए जिनको मेहंदी नहीं करना हो, क्योंकि मेहंदी से सबके बाल लाल हो जाते हैं, नहीं पसंद आता है तो क्या करें। तो वी हैव इंट्रोड्यूस इंडिगो ऑल्सो। नेचुरल वे में हर एक प्रोडक्ट जो हमारी है वो 100% नेचुरल है। तो हमने वो सब चीजें लॉन्च करी। जहाँ पे घर में बैठ के मेहंदी के कोन बनाना जो पॉसिबल नहीं होता था, तो हमने उसके लिए मेहंदी किट बनाई, दैट इज कॉल्ड DIY किट, डू इट योरसेल्फ, जहाँ पे पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ में हमारी कुछ प्रोडक्ट्स हम देते थे, कैसे बनाना है, उसका यूज कैसे करना है, क्वांटिटी क्या रहेगा, एवरीथिंग। So that we used to do. So this kind of thing, like from online to reach to many people's home through our सही menu. मायने में So यू that's how डिजर्व। we could do, and that's how we could not survive, but we actually raised our bar so much that वाओ बहुत सारे लोगों को हम एक साथ में जुड़ सके। बहुत बढ़िया। आप सही मायने में एक ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप वाली कैरेक्टरिस्टिक पूरी आप में है, तो या यू डिजर्व ऑल दैट। यस दर्शा जी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क? Yes, I have unmuted myself. Thank you. Lisa, I was not very sure that I'll be able to join this session or not, because I have been operated upon for my cataract just 2 days back. But I'm so happy that I joined this session. Wow. I am also fond of Mandy. At the time of my marriage, एक हाथ पे मैंने लगाई थी मेहंदी और दूसरे हाथ पे मेरे ब्रदर ने लगाई थी मेहंदी। Wow. How we celebrated my marriage मेहंदी। अभी भी मैं कोई भी ओकेजन होता है तो मेहंदी लगा लेती हूँ हाथ पे, और दूसरे हाथ पे मेरे हस्बैंड की हेल्प ले लेती हूँ। So now whenever I'll put mehendi, I will remember you, Nimisha. Your story, like from rags to riches, it motivates anybody, not only for mehendi, for anything, from any profession. For any profession, yes. Kudos to you and keep it up. Keep it up. Thank you so much, Darsha ji. Thank you so much. दर्शा जी की बात करें तो शी इज ऑल्सो वन ऑफ अवर स्पीकर। उन्होंने मातृभाषा एंड संस्कृति के ऊपर बात किया था, और दर्शा जी इज होल्डिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हैंड रिटन स्टोरी बुक्स। तो उनका स्टोरी बुक है वो 25 किलो से ज्यादा कुछ है वेट में, और पेजेस में की भी कुछ 12,000 प्लस पेजेस है, if I am not mistaken, right? So she is holding that award too. Now that's mind blowing, and I would love to see that. Yeah. Take your address from Leena Ben and we'll meet. Yeah, I will share entire whereabouts of Nimisha ji on our group. Yeah, yeah, आपका Instagram, Facebook जो कुछ भी है, and your card. तो unfortunately मैंने मेहंदी लगाने की एक वो बोलते हैं ना बाधा ले ली है लाइफ टाइम की। हम जैनों में थोड़ा सा उसको कुछ कहते हैं, और मेरे दोनों बच्चों की शादियां हो चुकी, तो मैं आपका मतलब वो नहीं ले पाऊंगी शायद, नहीं ले पाएंगे। पर फिर भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं से अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो डेफिनेटली यू नो आई विल टेक योर हेल्प। एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू आस्क समथिंग? हिमाद्री जी है अभी?
नहीं, आई वुड लव टू जितने भी लोग हैं, अगर आपके क्वेश्चंस नहीं है, आपको कुछ शेयर भी करना है, आई एम फाइन। मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे लगेगा कि मैंने जो टाइम आप लोगों के साथ में शेयर किया है, और जैसे अभी दर्शा जी ने बताया, वैसे ही आप अगर अपना भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आई वुड लव टू लिसन दैट। बिल्कुल बिल्कुल, या ये मेजोरिटी लेडीज है, लेडीज और मेहंदी सिक्के की दो साइड है मेरे हिसाब से, तो दोनों को अलग कर ही नहीं सकते कोई भी। और माँ दुर्गा का तो अब आशीर्वाद मिल चुका, जैसा आज मैंने बताया, तो यू नो मेहंदी के लिए सरिता जी अनम्यूट योरसेल्फ, से समथिंग। आपकी आवाज सुने बिना रह नहीं पाएंगे हम। Yeah, thank you so much for unmuting me and allowing me to speak. Leena ji, वैसे thank you so much. It was a pleasure, in fact, being at your platform. ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपना टैलेंट्स बता सकते हैं, हम जो जानते हैं वो शेयर कर सकते हैं। एंड निमिषा का जो टैलेंट है हमने देखा है, शी इज अ वंडरफुल पर्सन। अपार्ट फ्रॉम द टैलेंट व्हाट शी हैज गॉट, बहुत ही कमाल की उनके जो हुनर है वो बहुत ही अच्छा है। यू हैव सीन द वर्क, राइट? सो यू कैन सी लाइक कृष्णा, भगवान कृष्ण को वो बहुत मानती हैं, और भगवान कृष्ण ने उनको खूब मतलब कूट कूट के दिया है वो मेहंदी का जो आशीर्वाद दिए बहुत है, आशीर्वाद दिया है एक्चुअली। So no, but she is really very humble person. Yeah, I'm blessed to have her as no, she's like my sister, and मेरे पापा मम्मी को वो भी मम्मी पापा ही बुलाती हैं, and she's like वो छोटी बहन है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, she is very humble। जब मैंने उनको कॉल किया था, ये दिव्य भास्कर का लेख आया, जब आर्टिकल मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा, और फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैंने आपसे नंबर लिया था, और मैंने फिर उनको कॉल किया। शी वॉज बिजी विद सम इवेंट एट दैट टाइम, पर फिर भी उन्होंने इतना अच्छे से बात किया। देखो, भगवान किसी को कुछ देता है तो मुझे लगता है ऐसे ही नहीं देता है ना, वो पात्रता देख के देता है। मैं समझ रही हूँ कि जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, जो भी लाइफ में कुछ बने हैं, दे ट्रूली डिजर्व दैट पोजीशन, क्योंकि उनमें उनकी जो प्रोफेशनल स्किल के अलावा जो एक ह्यूमन बीइंग की जो होती है ना कैरेक्टरिस्टिक, वो सच में खुद के भरी हुई होती है। तो मैं खुद बहुत कुछ मतलब सीख रही हूँ लोगों से मिलके, निमिषा जी से, आपसे। यू गाइज आर वंडरफुल पीपल। थैंक यू कि आपने अच्छा टाइम निकाला, इधर आए हमारे प्लेटफॉर्म पे, और हमारे बहुत सारे लोगों को आपने मोटिवेट किया। आई एम होपिंग, निमिषा जी, थैंक यू सरिता जी, आई एम होपिंग किसी को क्वेश्चन नहीं है। आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर ऑल योर वेयरअबाउट्स, जो मैं अपने ग्रुप में शेयर कर सकूं। आपके प्रोडक्ट्स का भी भेजिए, जो भी है, तो डेफिनेटली यहाँ जो लोग भी हैं जिनको बहुत अच्छा लगा, दे विल कांटेक्ट यू। एंड वंस अगेन डियर, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। लॉर्ड कृष्णा ब्लेस यू ऑलवेज, और आप पे बहुत ईश्वर की कृपा बनी रहे, आप बहुत बहुत और आगे जाए, और एक पूरे विश्व के लोगों के दिलों में भारतीय सन्नारी निमिषा जी का एक अलग से स्थान हो, और आपकी मेहंदी हमेशा आपकी तरह रंग लाती रहे। Thank you so much. Thank you so much, Leena ji. Thank you so much. Thank you everyone for spending this time today before Diwali will start. And आप लोगों के इतने busy schedule से आपने इतना time निकाला आज सुनने के लिए. So thank you so much. Thank you so much. Definitely we'll meet up soon. Thank you so much. Definitely we'll be in touch. Thank you so much, everyone. Okay, I forgot one thing. I'm so sorry. Let me share, with your consent, let me share my next session. Wait for a minute. I absolutely forgot it. Yes. So this is फालून दफा। नाम शायद सबके लिए कुछ अनजाना हो सकता है, मेरे लिए भी जब पहली बार मैंने सुना थोड़ा अनजाना था। फालून दफा is a high level cultivation practice of mind and body
Falun Dafa is a spiritual exercise and meditation regime. This is a modern religious movement combining aspects of Buddhism and Taoism. This is also known as Falun Gong. इसके बारे में मिस अर्चना ठाकेरिया जो कि बॉम्बे से हैं वो हमें विस्तार से बताएंगे. बहुत अच्छा ये सेशन होने वाला है. एब्सोल्युटली न्यू रिजिम है. तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि डू जॉइन विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो वंस अगेन thank you so much and good night everyone. Thank you. Thank Thank you. God bless everyone. Thank you so much.